हर हर महादेव शिव पुराण कथा के विदेश्वर संहिता का चौथा तथा उसके आगे के अध्याय आप इसी एपिसोड में सुनेंगे। विदेश्वर संहिता का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पिछले एपिसोड में आपको दिया गया है, तो चलिए सुनते हैं आगे चौथा अध्याय। सनत कुमार व्यास कुमार सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस साधन का महत्व बताते समय मैं एक प्राचीन वेदांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वो बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला, जिस पर इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सदा एक समान ही रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास को समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का समन, श्रवण, कीर्तन और मनन ही उनको प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं अनेकानेक साधनों के में घूमता हुआ तपस्या करने और मृदांचल पर जा पहुंचा। कुछ समय के बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। ये बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बताई है तथा इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन, मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वो मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? पांचवा अध्याय, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुलभ नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुओं से सुनी हुई वाणी मन की शंकाओं को तंग करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव का रूप के स्वरूप दर्शन गुणावान में अपर सानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इससे अपना कर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल्प अर्थात कला रहित भी है और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पर गति भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा मनुष्य द्वारा की जाती है और वेदों में भी इस तरह की पूजा की ही आज्ञा प्रदान की गई है। सनत कुमार जी ने पूछा, ही नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग, बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्म और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हुए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की सकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगे, जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाले थे, परंतु शिवजी जी के लिए लिंग और मूर्ति दोनों ही रूप पूजनीय हैं। छठा अध्याय, ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदकेश्वर बोले,
पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी वो शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पिता माँ हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है, तो मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठ दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके परस्परी आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वो घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। 7वां अध्याय, शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो भगवान शिव अपनी नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहाँ छिपकर वो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि विद्मों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर पशुपात अस्त्रों का उपयोग करने जा रहे हैं, तो वह युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शिव का रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला तथा वो वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वो उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। 8वां अध्याय, ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के 6 प्रतिबंध क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र यानी कि तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वो तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए, उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तो शिव जी की अपार कृपा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुम्हें प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार स्थान भावे उत्सव से हीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तो मेरी पूजा के आरोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो फिलहाल यहीं पे विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में आप
और नए अध्याय को शुरू करके आगे के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तब तक आप अपना सब ध्यान रखिए, और बाकी पहले के जो भी अध्याय मैंने इसमें अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर सुनिए अगर आपने नहीं सुने हैं तो। हर हर महादेव।